कहते हैं कि तुलसी का पौधा शुभता प्रदान करता है। तुलसी जी को नित्य जल अर्पित करने से सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन तुलसी जी आई कहाँ से? तुलसी जी का पूर्व जन्म में नाम था वृंदा और उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। बचपन से ही भगवान विष्णु की भगत थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा पूजा अर्चना किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानवराज जलंधर से हो गया। जलंधर समंदर से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी। वे सदा अपने पति की सेवा अर्चना किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी और जब तक आप वापिस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को जीत न सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे कि वृंदा तो मेरी परम भगत है, मैं उसके साथ किसी भी प्रकार का छल नहीं कर सकता। फिर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। विष्णु भगवान असमंज में पड़ गए। उनको जलंधर का रूप धारण करना पड़ा और वह वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा तो वह तुरंत पूजा से उठ खड़ी हुई और उनके चरणों को स्पर्श किया और स्पर्श करने के साथ ही उनका संकल्प भी टूट गया। दूसरी तरफ युद्ध में देवता जो अभी तक हार रहे थे उन्होंने जलंधर को मार गिराया और उनका सिर काट कर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो यहाँ पड़ा है, कटा पड़ा है, और फिर जो मेरे सामने खड़े हैं वो कौन है? वृंदा ने पूछा, आप कौन है जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान अपने स्वरूप में आ गए और कुछ भी बोल ना पाई। वृंदा सब समझ गई कि ऐसा क्यों हुआ है और उन्होंने भगवान से किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं किया और उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि आप शालिग्राम में बदल जाएं। ऐसी थी वो पतिव्रता और उस पतिव्रता स्त्री के तप के कारण भगवान नारायण शालिग्राम में बदल गए। लक्ष्मी जी रोने लगे, सारे लोग रोने लगे, सभी देवता रोने लगे कि सृष्टि का क्या बनेगा। तो वृंदा जी ने शालिग्राम जी को शाप से मुक्त कर दिया और उनके मुक्त करने के साथ ही उसने अपने पति के शव को अपने गोद में लेकर सती हो गई। और जब वे सती हो गई तो उनकी राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ जिसका नाम था तुलसी। और नारायण ने उस समय सबसे कहा कि तुलसी जी का पूजन सदैव मेरे साथ होगा और इसीलिए देवउठनी एकादशी के दिन नारायण और तुलसी जी की शादी की जाती है। उनका विवाह का उत्सव मनाया जाता है और ये उत्सव तुलसी विवाह के रूप में जाना जाता है।